हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह का सीएम धामी ने किया स्वागत। देवभूमि को दी विकास की सौगात। कहा उत्तराखंड में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। चंपावत के अनुज पंत ने रचा इतिहास। यूपीएससी में हासिल की 69वीं रैंक। सीएम धामी ने अनुज को फोन कर दी भविष्य की शुभकामनाएं। चारधाम यात्रा में 19 अप्रैल से शुरू होगी हेली सेवा। आईआरसीटीसी पोर्टल से होगी हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग। धोखाधड़ी रोकने को यूकाडा ने बनाया विशेष कंट्रोल रूम। कल होगा ऐतिहासिक झंडा मेले का भव्य आयोजन। एसपी सिटी ने परखी झंडा मेले की सुरक्षा की तैयारियां। ड्रोन और सीसीटीवी से होगी मेले की निगरानी। आगरा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा 2017 से पहले प्रदेश में माफिया राज था। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है और लिए चलते हैं सीधा आपको हरिद्वार की तरफ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी जन संबोधन करते नजर आ रहे हैं। एक विजय प्राप्त होने जा रही है महोदय। आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप पहुंचे। यहां राज्य सरकार द्वारा आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार और उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है। ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि तमाम सौगात भी आज गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फिर से चुनावों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। आज भारत G20 समिट, वैश्विक AI समिट जैसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों की सफल मेजबानी करके विश्व पटल पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा देश के अंदर एक पूरी विश्व की AI बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंजा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में
हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स प्लान 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है। आज लोग पुनः अपने पैतृक स्थानों को, अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं। हम किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य बने। हमारा राज्य हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण। उत्तराखंड से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया, स्वागत किया, पुष्पांजलि उनको भेंट की। बता दें आपको कि उत्तराखंड में आज बीजेपी की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अगले साल बता दें कि चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, जिसको लेकर के तैयारियां अभी से पूरी हो गई हैं। सीएम धामी जनता को बताते नजर आ रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, बिजली से लेकर के पेयजल तक और पेयजल से लेकर के अतिक्रमण करने वालों पर जो कार्रवाई की गई और इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत बनने के क्षेत्र में उत्तराखंड किस तरीके से अग्रसर और सम्मिलित होकर के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था। पुष्प देकर के धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। साथ ही बता दें कि अमित शाह ने दावा किया है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं सीएम धामी की अगर बात करें तो अपने जन संबोधन में उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का काम किया, साथ ही राहुल गांधी को भी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बड़ी खबर है, उत्तराखंड के लिए तमाम सौगातें दी गई हैं अमित शाह के द्वारा और अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी और उसके क्रम में आगे बढ़ गई है बीजेपी।
बिल्कुल यशस्वी, जिस तरह से आज आयोजन हरिद्वार में किया गया है और वो कहीं ना कहीं जो 2027 में चुनाव होने हैं उसका एक तरह से शंखनाद है। और जो वहां पर पंडाल सजे हैं, जो वहां पर भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनकी जो भीड़ उमड़ी है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि जो आने वाला चुनाव है उसका शंखनाद हरिद्वार से कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कर चुके हैं। और यहाँ पर राज्य के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी चल रहा है और 3 दिन तक कहीं ना कहीं जो भारतीय न्याय संहिता में तो जो तमाम जो परिवर्तन किए गए हैं, उत्तराखंड पहले नंबर पर है, उसको लेकर के भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और जो केंद्र की तरफ से समय समय पर उत्तराखंड को सहायता मिल रही है और आगे की मिलेगी। और अमित शाह जिस हिसाब से उनका बयान सामने आया है कि तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा जो है हैट्रिक कहीं ना कहीं जो है चुनाव में लगाने जा रही है। और देखना होगा कि जो चुनाव अगले 2027 में होने वाले हैं उसमें कितने जो है ये बयान सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल जो जोश है वो कहीं ना कहीं हाई है। और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी पिछले 4 साल की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं, चाहे उन्होंने तमाम जो कानून बनाए हों, यूसीसी का कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, या फिर जो उत्तराखंड में जो पहली बार जो तमाम आयोजन हुए, चाहे नेशनल गेम्स हुए हैं, उसमें उत्तराखंड ने अच्छी जो है अपनी रैंक जो है 7वीं रैंक लाई है। 100 से ज्यादा पदक जो है पहली बार अपनी झोली में डाले हैं। और ऐसे जो G20 का जो आयोजन रहा है उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आयोजित की गई है उसको भी एक उपलब्धि के तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सामने रख रहे हैं। और आने वाले समय में उत्तराखंड में जो तमाम जो विकास कार्य होने हैं उसका भी कहीं ना कहीं खाका जो है समय समय पर वो तैयार कर रहे हैं। आशीष, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं और जन संबोधन में सीएम धामी ने अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया है, पेयजल से लेकर के बिजली तक, और बिजली से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं उन्होंने कहा कि मैं डेटा दे रहा हूं कि 700 से जो शुरुआत हुई थी एंटरप्रेन्योर्स की वो 1700 तक बढ़ गई है। तो तमाम तरीके से उपलब्धियां 4 साल बेमिसाल के तौर पर दिखाई जा रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे लगातार कांग्रेस इन 5 सालों में और 4 सालों में घेरती भी नजर आ रही है और आगे 1 साल में भी वो घेरती नजर आएगी। क्राइम की जो बात की जा रही थी, क्या लगता है कि इन उपलब्धियों से जो तमाम चीजें नहीं हो पाई थी धामी सरकार में, क्या 1 साल में वो ठीक हो पाएंगी? क्राइम व्यवस्थाओं की बात कर रही हूं। बिल्कुल यशस्वी, ये तो अपने आप में सवाल बना हुआ है। जो हाल ही में जो उत्तराखंड में तमाम जो 15 दिन में 10 मर्डर होना और जो राजधानी के पॉश इलाकों में धड़ाधड़ मर्डर होना, उसके साथ साथ इससे पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उस दौरान किडनैपिंग तक होना और गोलियां चलना, सरेआम गोलियां चलना, वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो या फिर तमाम जो बेटियों की जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, जिसमें भाजपा के नेता भी सामने शामिल रहे हैं, और चाहे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला रहा हो, यूसीसी को लेकर के तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस उठाती रही है। और उनका एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आशीष। और एक तरफ जहां बीजेपी उपलब्धियां गिनवा रही है तो दूसरा आईना ये भी है कि जो क्राइम रेट है वो उत्तराखंड का लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आशीष, हमारे साथ बने रहिए आप, लगातार हम उत्तराखंड की खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं और लेके चलते हैं आपको सीधे चंपावत की तरफ। उत्तराखंड के युवाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जनपद चंपावत के बाराकोट विकासखंड के झुलापे गांव निवासी अनुज पंत ने यूपीएससी की परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुज पंत से फोन पर बात कर उन्हें इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम धामी ने कहा कि अनुज का चयन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और इससे समूचे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है।
लेके चलते हैं आपको देहरादून की तरफ। देहरादून में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा 2026 के लिए हेली शटल सेवाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इस वर्ष श्रद्धालुओं को बेहतर और पारदर्शी सुविधा देने के लिए कमर कस चुका है। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान के अनुसार इस साल लगभग 8 से 9 हेली कंपनियां शटल सेवाएं प्रदान करेंगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है और उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heli-yatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पे लगातार काम करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पर काम करेंगे और किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली काम करेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, चारधाम यात्रा के लिए पूरा देश क्यूरियस भी है और एक्साइटेड भी है क्योंकि श्रद्धालुओं का एक केंद्र माना जाता है चारधाम यात्रा। किस तरीके से तैयारियां यूकाडा ने कर ली है और खासतौर पर जिस तरीके से हम हवाई यात्राओं की खबरें इस वक्त सुनते आ रहे हैं, हेली सेवाएं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुख्ता व्यवस्था हो? बिल्कुल यशस्वी, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है वो कहीं ना कहीं अगले माह 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो हेली सेवा की बात है, हेली सेवा में पिछले साल हमने देखा था तो कई जो हेली हैं वो क्रैश हुए हैं। इस बार अब देखना होगा कि हेली सेवा कितनी चुस्त और दुरुस्त होती है। इसको लेकर के जो यूकाडा के सीईओ है आशीष चौहान, उनका कहना है कि उनकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो करीब करीब पूरी होने जा रही है और करीब 8-9 जो हेली सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं उनका जो है चयन करने जा रहे हैं और इस बार जो है IRCTC के माध्यम से जो बुकिंग है वो की जाएगी और जो कालाबाजारी अक्सर देखने को मिलती थी उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक रोकने का प्रयास इस बार किया जाएगा। लेकिन जो अभी तक का जो चारधाम यात्रा में हेली यात्रा का जो अनुभव रहा है उसमें पिछले जो साल की यात्रा रही है, चाहे गंगोत्री में हेली क्रैश हुआ या केदारनाथ में हुआ या तिलवाड़ा में हुआ, जगह जगह बार बार हेली क्रैश क्यों हो रहे थे उसको लेकर के इस बार कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाने की उम्मीद है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आशीष, होती थी जो साइबर क्राइम की जो घटनाएं सामने आती थी उसको लेकर के इस पर भी प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। यूकाडा ने पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर देहरादून से है, जहां ऐतिहासिक झंडा मेले के भव्य आयोजन से पहले देहरादून पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। आगामी 8 मार्च से शुरू होने वाले इस मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद SP सिटी ने मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देहरादून में खान पान के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर का पहला व्यवस्थित फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। रायपुर थानो रोड पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास बन रहे इस फूड हब में 31 दुकानें होंगी, जहां विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था, सो ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड
पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। खबरों का सिलसिला आप यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।